तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जैक्ट पोल से पहले एग्जिट पोल तो सामने आ ही चुका है। एबीपी न्यूज के महा एग्जिट पोल में जम्मू कश्मीर से कांग्रेस एनसी गठबंधन के लिए राहत वाली खबर है, तो वहीं बीजेपी को झटका लगता दिखाई दे रहा है। कैसे, समझिए इस बड़ी खबर से। जम्मू कश्मीर पर महा एग्जिट पोल का अनुमान कहता है कि कांग्रेस एनसी गठबंधन को 47 सीट का अनुमान निकल करके सामने आया है, जबकि जम्मू कश्मीर में बीजेपी को 26 सीट। ये महा एग्जिट पोल से जो कैलकुलेशन है वो आपके सामने रख रहे हैं। महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी को 10 सीट। महा एग्जिट पोल से जो और डेटा वो भी आपके सामने, अन्य के खाते में 7 सीटें जा सकती हैं। तो महा एग्जिट पोल के जो अनुमान है वो आपके सामने रखें। जैसे तमाम दलों का ये दावा है कि हम ही सरकार बनाएंगे, लेकिन उससे पहले जो आंकड़े हैं, जो सर्वे है वो आपके सामने है। तो चलिए सीधा रुख करते हैं ग्राउंड का। अब जिस तरीके से नेताओं के अपने दावे हैं, और अभी तो हम सबको पता है कि अपनी अपनी सरकार बनाने के दावे कर सकते हैं, लेकिन ग्राउंड पर जो चल रहा है और जिस तरीके से महा एग्जिट पोल है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। जेएनके से आसिफ है हमारे साथ, और इसी के साथ आसिफ आपसे ही शुरुआत करेंगे। जिस तरीके से हर दल के अपने दावे हैं, लेकिन एग्जिट पोल से जो निकल करके सामने आया है, खुशी की लहर किस तरफ? बिल्कुल, देखिए एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को एक बहुमत का आंकड़ा दे रहे हैं। जाहिर सी बात है कि दोनों ही दल इस बात से संतुष्ट हैं और इस फैसले को उस फैसले के साथ जोड़ रहे हैं कि लोग बीजेपी से नाराज हैं और वो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट करेंगे। और जितने भी नेताओं से हमारी बात हुई, चाहे वो कांग्रेस के हैं या नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, उनका ये कहना है कि जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं वो बिल्कुल वैसे ही बता रहे हैं जैसा हमारा आंकलन है। यानी कहीं ना कहीं वो एग्जिट पोल के आंकड़ों को बिल्कुल सत्य मानकर ही चल रहे हैं कि उनका ये कहना है कि हमारा आंकलन भी कुछ इसी प्रकार है। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि तकरीबन 10 से 12 सीट ऐसी हैं जहां पे कांटे का मुकाबला रहेगा। एग्जिट पोल में भले ही ये सीट एक तरफ जाती हुई दिख रही हो, लेकिन जमीन पे हकीकत ये भी है कि सीट किसी भी गठबंधन की तरफ जा सकती है, खासतौर पर पीडीपी की तरफ जा सकती हैं, या जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, चाहे पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, अवामी इत्तेहाद पार्टी है, तो उनकी तरफ भी पाला जा सकता है कुछ 10 से 12 सीट पे, जिससे जो समीकरण है वो बिगड़ भी सकता है। इसीलिए जो अन्य पार्टी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं उनका स्टैंड क्लियर नहीं है, वो खुल के नहीं बता रहे हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन में वो किसे समर्थन देने वाले हैं। आपकी इस दरमियान बातचीत हुई है कुछ और पीडीपी से? और ऐसी बात है, कोई भी दावत से जाहिर सी बात है कोई भी दल, छोटे दल अपने पत्ते नहीं खोलेंगे और वो वेट करेंगे कि जो नतीजे आए तो उसके बाद ही वो क्या किंग मेकर की स्थिति में आते हैं और उसके बाद निगोशिएट करेंगे। लेकिन जिन भी नेताओं से हमारी बात हुई, चाहे इंजीनियर रशीद से बात हुई या पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेताओं से हमारी बात हुई, तो उनका ये कहना था कि वो दोनों ही दलों से, दोनों ही जो पोल्स हैं, यानी इंडिया अलायंस और बीजेपी, दोनों से ही दूरी बनाए रखेंगे। लेकिन पीडीपी ने साफ कर दिया है कि कोई भी सेक्युलर सरकार अगर बनी, यानी इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनी और उनको कुछ सीट कम पड़ेगी, तो वो उनका समर्थन कर सकते हैं। और कांग्रेस के जो राष्ट्रीय प्रभारी भी हैं जीए मीर, उन्होंने कल ही पोल के बाद ही ये बयान दिया कि जम्मू कश्मीर में एक ताकतवर सरकार, कमजोर असेंबली के बावजूद एक ताकतवर सरकार के लिए उसको 2/3 बहुमत चाहिए, जो आंकड़ा 66 पे आता है, और इसके लिए उनको अन्य दलों को अपने साथ मिलाना पड़ेगा। और इसकी कवायद तो नहीं भूलना चाहिए आसिफ की निर्दलियों पे भी दांव बीजेपी ने खेला है। अब उन्हें लेकर के एग्जिट पोल में इतनी क्लैरिटी है क्या? देखिए, जो एग्जिट पोल में आंकड़े बता रहे हैं, अन्य के खाते में 10 सीट का आंकड़ा लगभग बताया जा रहा है, जो कि काफी बड़ा है। और उसमें अगर देखें, अन्य में बहुत सारे दल आते हैं और कश्मीर घाटी के 3 प्रमुख दल, जिनमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अवामी इत्तेहाद जो है, और इसके अलावा जमात इस्लामी से जुड़े हुए जो कैंडिडेट्स हैं वो आते हैं। लेकिन जैसा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेताओं से बात हुई, तो उनका जो जोर रहेगा वो सबसे पहले पीडीपी को इस सरकार में शामिल कराने का होगा अगर उनके आंकड़े कम आते हैं। कांग्रेस इस बात के लिए तैयार है, लेकिन जो झिझक है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की में है, क्योंकि जो प्रमुख जो राइवल्स हैं, पॉलिटिकल राइवल्स हैं, राजनीतिक जो
दुश्मनी है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस वो ना पीडीपी के बीच में है, और उसको भूलकर एक साझा सरकार में आना उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि पूरी चुनावी मुहिम उनके पीडीपी और बीजेपी के खिलाफ लड़ी है। लेकिन एक बड़ी रणनीति के तहत कांग्रेस इस बात पर बड़े भाई का रोल निभाने की कोशिश कर रही है, और इस बात के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं के साथ इस समय की बात चल रही है कि अगर ये पैच वर्क, ये ब्रिज का काम कांग्रेस किस तरीके से कर पाएगी, क्योंकि देखिए इलेक्शन कैंपेन में सबने देखा किस तरीके से खुल करके एक दूसरे के अगेंस्ट बातें की गई है, लेकिन इंतजार करना होगा नतीजों का। आगे बढ़ते हुए एग्जिट पोल में कश्मीर में कांग्रेस और एनसी गठबंधन के नजर आने की, आगे बढ़ने की जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, लेकिन बीजेपी यहां कहती है कि नतीजों में जो तस्वीर आएगी वो कुछ इतर होगी, एग्जिट पोल से अलग होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि 8 अक्टूबर को जब जम्मू कश्मीर में वोटों की गिनती होगी तो शानदार जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर उभर कर आएगी, और जम्मू कश्मीर में कुछ सहयोगी दलों के साथ और कुछ आजाद उम्मीदवारों के समर्थन से जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी।